भगवान आपके, मंदिर आपका, पर मालिक कोई और। क्या भक्तों का पैसा उनके भगवानों तक पहुंच भी रहा है? दान आपका, पैसा आपका, पर जेबें सरकारों की। क्या भगवानों से भी टैक्स लेगी सरकार? Do you have an endowments board for mosques? Do you have an endowments ministry for churches? Do you have an endowments ministry for gurudwaras? Then why do you have an endowments ministry for only Hindu religious institutions? क्या हिंदुओं की कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं या उनके मंदिरों के लिए कुछ करती भी है? जो सनातन का अंत चाहते हैं, क्या उन्हें अपने मंदिर सौंप देना ठीक है? Who's Udayanidhi Stalin to abolish Sanatana Dharma? It can never be abolished. क्या हमारे मंदिरों और मूर्तियों की अहमियत एक पत्थर के टुकड़े जितनी रह गई है? हजारों सालों से पर्वत की तरह खड़े मंदिरों का अस्तित्व आज खतरे में है। क्या हम अपने मंदिरों को न्याय दिलवा पाएंगे? नमस्ते, मैं हूं अरिहंत एक्सप्लेन्स। क्या आप भी मंदिर जाते हैं? क्या आपको भी मंदिर में वीआईपी लाइन देखकर या भगवानों के दर्शन के लिए पैसे लेने की प्रथा को देखकर घृणा होती है? आपको यह जानकर हैरानी नहीं होती कि जिस मंदिर में आप अपने भगवानों को सर्वोत्तम मानकर जाते हैं, वहां पुजारी की नियुक्ति से लेकर प्रसाद के लड्डू तक पर सरकारों का कब्जा है? क्या श्रद्धालुओं का पैसा उनकी श्रद्धा के लिए इस्तेमाल हो भी रहा है? आइए समझते हैं। Rockfort Temple. The temple, there's 1,500 years old. It's got about 1,000 acres of land. The average lease amount for each acre is about 4.5 rupees. This is ridiculous in this 21st century. Surely, the money that the leaseholder is paying the executive officer directly is not being accounted by the temple. मात्र 10 राज्य की सरकारें 1,10,000 से ज्यादा मंदिरों पर नियंत्रण करती हैं। तमिलनाडु में लगभग 39,000 मंदिर हैं, जिनमें से लगभग 37,000 मंदिरों पर कब्जा किया हुआ है। कर्नाटका में ये नियंत्रण 34,000 के आंकड़े को पार करता है। Why do I have to pay money to have access to the deity? एक्टिविस्ट और लिटिगेंट टी.आर. रमेश के अनुसार तमिलनाडु गवर्नमेंट को 2.44 करोड़ स्क्वायर फीट के टेम्पल लैंड से कम 6,000 करोड़ प्रतिवर्ष कमाने चाहिए, जबकि उनकी कुल कमाई 58 करोड़ ही है, जो कि 1% से भी कम है। क्या यही कारण है जिस वजह से राज्य सरकार हाई कोर्ट में यह बताती है कि उसके अधिकार के 12,000 मंदिरों में प्रतिदिन एक समय की पूजा के पैसे भी नहीं हैं? हजारों सालों से मंदिर भारतीयों की आस्था का ही नहीं, बल्कि ज्ञान, व्यापार और अर्थव्यवस्था आदि का केंद्र रहे हैं। और यह बात आक्रांताओं को भी बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए उन्होंने मंदिरों को ही अपना पहला निशाना बनाया और उसमें वे सफल भी हुए। जो बात अंग्रेजों को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि अंग्रेज यह हीन भावना भारतीयों के मन में डालने में भी सफल हुए, जो हमें मद्रास रेगुलेशन 1817 से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट 1959 तक के कानून में साफ साफ दिखाई देती है। इसी तरह के थोपे हुए नियमों पर जब केदारनाथ के संतों ने आवाज उठाई तो उन्हें जेल में बंद करने की धमकी भी मिली। पहले तो सरकारों द्वारा एक समुदाय पर इस तरह के नियमों को थोपा जाता है, फिर इसी नियंत्रण के लिए यह सरकारें मंदिरों से ही इसकी 5 से 21% तक फीस ऑडिट के नाम पर ले लेती हैं। These audit fees and compulsory contribution. In Tamil Nadu, 12% is the administrative fee, 4% is the audit fee. Nowhere in the world
Audit companies charge 4% as the total income. अब इससे जुड़े कई तरह के सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं, जैसे कि आखिर स्टेट कंट्रोल से परेशानी क्या है। पहला कारण तो ये कि राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से करप्शन को बढ़ावा मिलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1200 मूर्तियों को मंदिरों से चुराया जा चुका है। Be the biggest ever recovery of priceless stolen antique idols of Hindu deity. 2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें वह तमिलनाडु HRNC डिपार्टमेंट और स्टेट पुलिस के लोगों को मूर्तियों की चोरी में सम्मिलित पाती है। दूसरा, ये हिंदू धर्म को कमजोर करता है। केरला के देवस्वम बोर्ड के एक मिनिस्टर बीफ फेस्टिवल अटेंड करते हैं। I am a Christian. दूसरे धर्म के लोगों जैसे फरहाद हकीम या वेंगलपुडी अनीता को मंदिर बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता है। Lanes of Karachi. So I told her that you feel like home. It is your home. क्या अगर एक हिंदू को जामा मस्जिद या सेंट फ्रांसिस चर्च का अध्यक्ष बना दिया जाए तो क्या लोग इस आदेश का सम्मान करेंगे? आर्थिक रूप से कमजोर लोग जैसे मूर्तिकारों से जब उनकी नौकरी छीनकर दूसरे धर्म के लोगों को दे दी जाती है तब वे धर्म परिवर्तन के लिए विवश हो जाते हैं। इसके बाद मंदिर स्टेट कंट्रोल के अंडर अपनी जमीनों से भी हाथ धो बैठते हैं। आज जब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, विप्रो और नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा नेटवर्थ रखता है तो उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? क्या ये सोचने का विषय नहीं? इसके अलावा मंदिरों पर स्टेट कंट्रोल सीधे सीधे हिंदुओं से भेदभाव करता है। 60,000 करोड़ मिलना चाहिए, वहां पे 60 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 58 करोड़ मिल रहा है। चर्च ले रही है, वो मॉस्क का अपना लैंड ले रही है, वक्फ का तो है ही है पूरा, वो सब लेके वो पैसा अपने स्कूल्स बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, पाठशाला बना रहे हैं और बेसिकली अपने रिलीजन के लोगों के लिए वो स्पेंड कर रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक पीपल गेट कन्वर्टेड? पुअर पीपल गेट कन्वर्टेड बिकॉज आप डिराइसिवली देखिए, आप राइस बैग कहते हैं, लोग कहते हैं, मुझे वो बुरा लगता है क्योंकि भाई आप नहीं दे रहे उनको चावल। जो एक बोरी चावल से कन्वर्ट हो रहा है ना, उसके घर में मातम होगा। आखिर जब भारत सेकुलर है तो स्टेट का कंट्रोल सिर्फ मंदिरों पर ही क्यों? क्यों राज्य सरकारें मस्जिदों को फ्री अनाज देती हैं पर मंदिरों से सिर्फ डोनेशन ही मांगती हैं? मंदिर रोजगार थोड़ा दे देगा। मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार, और उसके बाद वहाँ पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी। लोग वहाँ पर दर्शन करने आएंगे, वो फूल माला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, पूरी इकोनॉमी घूमती है राम के आसपास। तो अगर मंदिरों का पैसा मंदिरों और हिंदू समुदाय के अधीन आ जाए तो वे उससे स्कूल, कॉलेज, गौशालाएं, स्कॉलरशिप और अस्पताल भी बनवा सकते हैं। अगर ऐसा संभव हो पाता है तो इतना तो तय है कि कोई भी देश में भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई भी शिक्षा विहीन नहीं रहेगा और किसी को इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। यही नहीं, लोगों को इस बात से भी परेशानी है कि सरकारें धार्मिक कार्यों जैसे कुंभ मेले या कॉरिडोर्स में पैसा खर्च कर रही हैं, पर वे ये नहीं समझते कि मंदिर स्वयं ही इतने सक्षम हैं कि वे सभी कार्यों को कर सकें। The question is not that. The question is when you have this legitimate money, thousands of tens of thousands of crores every year, you can make hospitals here. You can distribute rice. You can do all those things that others are doing to get people in their fold. But आपको तो सरकार रोक रही है। और तो और, अगर सरकारें धार्मिक कार्यों में 1 रुपया लगाती है तो उसे बदले में 10 रुपए का रेवेन्यू वापस मिलता है। उदाहरण के तौर पर कुंभ मेले में सरकार ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए, बदले में कुंभ मेले ने सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए कमा कर दिए। इसका एक संभावित उपाय साइंटिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर आनंद रंगनाथन बताते हैं, जिसमें उनका सुझाव यह है कि मंदिरों को एक प्राइवेट लिस्टेड कंपनी बना दिया जाए, जिससे हिंदू उस कंपनी में शेयर खरीद सकें, उसे ओन कर सकें और उसे और अमीर बना सकें। तो क्या कांग्रेस अपनी सरकार होने पर ऐसे प्रावधान ला सकती है जिससे हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों पर कब्जा किया जा सकता है? तो क्या बीजेपी अपनी मेजॉरिटी की सरकार होने पर इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं ला सकती जिससे मंदिरों पर सरकार का कब्जा हट जाए? तो क्या हिंदू होने के नाते हमारा यह अधिकार नहीं कि हम हिंदुओं की कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल करें कि हमारे मंदिरों को आखिर
राज्य सरकार के कब्जे से मुक्ति कब मिलेगी?